कि ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने ही सत्राजित के भाई को मरवा दिया हो। दोष लग गया। और जब दोष लगा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश तक यह बात गई, तो वहां बात जाने पर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए कि मैंने तो ये कुछ किया नहीं, फिर भी दोष लगा। क्यों? क्योंकि जो कलंक है, इस कलंक के टीके को सुनकर के भगवान गोविंद शांत नहीं हुए। क्योंकि देखो, जीवन में कुछ मिले न मिले, लेकिन जब कलंक लग जाता है ना, जो कार्य नहीं करते और उसका कलंक लग जाए तो बड़ा दुख होता है। तो आज गोविंद ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कलंक लग गया कि अरे द्वारकाधीश ने सत्राजित के भाई को मरवा दिया, मणि के लिए मरवा दिया। तो भगवान गोविंद द्वारकाधीश आज सत्राजित के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने आपके भाई का वध नहीं किया, उसे मरवाया नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो भगवान गोविंद जो है, उन्होंने जाना कि सत्राजित किधर गया, कहाँ गया, और आज वहाँ सत्राजित के पग चिन्हों के पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर जो है निष्प्राण होकर के पड़ा है जंगल में। जब उस वन में निष्प्राण शरीर को देखा तो गोविंद जान गए कि किसी जीव ने इसकी हत्या कर दी, इसको किसी ने नहीं मारा। और आज उस पद चिन्हों पर मेरे गोविंद आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा का द्वार मिलता है, और उस द्वार पर जब उन्होंने बाहर से देखा कि इस गुफा में तो बड़ा प्रकाश हो रहा है, वह गुफा जो है जगमगा रही है, प्रकाश इतना दिव्य तेज हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जान ले कि जरूर हो ना हो वो मणि इस गुफा के अंदर ही है, कोई ना कोई इसको लेकर ही गया है। तो आज गोविंद जो है उस गुफा में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने पर उनका सामना जो है महाराज जाम्बवंत जी से होता है। जाम्बवंत जी ने देखा जो भालू थे। जाम्बवंत जी जब देखते हैं भगवान गोविंद आ रहे हैं तो आज वो पहचाने नहीं है कि ये त्रेता के राम आज द्वापर में कृष्ण आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको न पहचान करके आज जाम्बवंत जी और भगवान श्री कृष्ण जो है 28 दिनों तक युद्ध आपस में करते रहे। लेकिन जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो महाराज बिना श्रम के जब 28 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ तो उसके बाद आज जाम्बवंत जी जो है हार गए। वो जान गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही अपना ध्यान किया भगवान के श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति ग्रहण की तो उनको पता लगा कि अरे ये तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो त्रेता में थे आज द्वापर में कृष्ण बन करके अवतार धारण किया। जान गए, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं। इस प्रकार आज जाम्बवंत जी ने उनके पास जो सैमंतक मणि थी उठा करके भगवान गोविंद को दी कि लीजिए प्रभु ये मणि आप स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने पूछा ये कहाँ से मिली, तो उन्होंने सारी कथा उनको श्रवण कराई, जैसी घटनाक्रम घटित हुआ था उनको बताया। और साथ ही साथ जाम्बवंत जी बोले कि भगवान मेरी कन्या है जिसका नाम जाम्बवंती है, आप उसका पाणी ग्रहण कीजिए, मैं उसका विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ, आप उसको संभालिए। और आज जाम्बवंत जी ने अपनी कन्या का हाथ, जाम्बवंती का हाथ भगवान गोविंद के हाथों में दे दिया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। जाम्बवंती के विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। इधर प्रभु जाम्बवंती को साथ लेकर के और मणि को साथ लेकर के आ रहे हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, मणि तो मणि मिली, साथ ही साथ पत्नी और मिल गई। आज गोविंद बड़े खुश हैं।
कि ये बढ़िया हुआ, हम तो मणि लेने के लिए गए थे, हमारे साथ तो विवाह और हो गया। लेकर के जामवंती को जब वह नगर में आए तो सत्राजित ने देखा कि गोविंद जो है उस मणि को लेकर के आ रहे हैं और साथ में एक कन्या भी। तो उस कन्या को देखा तो सत्राजित जो है महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने आज वह मणि जो है सत्राजित को दे दी कि लो पकड़ो अपनी मणि। तुमने कहा था कि हमने आपके भाई का वध करवाया, हमने नहीं करवाया। आज सारी घटना जो है सत्राजित को श्रवण कराई, बताई और बताया कि मैं ऐसे किसी का कोई वस्तु नहीं लेता। जब कोई मुझे बड़े भाव से अर्पित करता है तब मैं लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं ऐसे किसी की चोरी नहीं करता। सत्राजित ने आज क्षमा प्रार्थना की और कहा भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। और आज सत्राजित ने भगवान कृष्ण के द्वारा लौटाई हुई वह मणि स्वयं अपने हाथों से प्रभु को ही समर्पित कर दी कि प्रभु आप ही लीजिए, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि आप स्वीकार करेंगे तो इसका सदुपयोग करेंगे, अन्यथा मेरी बुद्धि तो बेकार हो गई थी, मैंने भगवान को ही कलंक लगा दिया, मेरी बुद्धि कितनी संकीर्ण हो गई थी, मैं सोच नहीं पा रहा था। मैंने बताओ बिना कुछ सोचे विचारे समझे और बोल दिया कि द्वारकाधीश ने इस मणि का हरण किया, इसकी चोरी कर ली। तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आप मायापति हैं, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार महाराज वह मणि सत्राजित ने भगवान गोविंद को द्वारकाधीश को समर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो कन्या थी सत्यभामा उसका हाथ भगवान गोविंद के हाथ में दे दिया, द्वारकाधीश के हाथ। अब भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथों से दोनों पत्नियों को लेकर के चले गए। हे परीक्षित, मेरे प्रभु के एक नहीं कई विवाह हुए। अच्छा, प्रभु ने इतने विवाह किए कि हाँ, जो भी अपनी पुत्री को सौंप देता है प्रभु जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भगवान का विवाह जामवंती सत्यभामा महाराज कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी ये वही है श्री यमुना मैया का विवाह श्री गोविंद के साथ हुआ है, द्वारकाधीश के साथ हुआ है। कालिंदी यमुना मैया को बोलते हैं, इसीलिए गंगा मैया से महत्वता यमुना मैया की जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ। गंगा जी का विवाह शांतनु के साथ हुआ था और इधर यमुना या अर्थात जो कालिंदी मैया है इनका विवाह द्वारकाधीश के साथ हुआ है, इसलिए इनको बड़ा बढ़ाया गया है। क्योंकि जिसका विवाह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हुआ है उनकी पटरानी है, उनकी पटरानी है कालिंदी। महाराज पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है, किसका? यमराज का। यमराज जी इनके भाई हैं कालिंदी के। यमुना मैया के भाई का नाम यमराज है। यम जो आपको और हमको सबको लेने के लिए आते हैं। और वो मंदिर कहाँ है बताइए, किस किस को पता है? हाथ ऊपर करके बताओ जी। कहाँ बता रही हैं माता जी? कहाँ बताया? मथुरा। और किस किस को पता है? आज तो आप सभी उस फल का नाम भी सोच करके आए होंगे। कथा का विश्राम दिवस है, आप सभी से पूछा था ना ऐसा कौन सा फल है जिसमें छिलका नहीं, गुठली नहीं और उसे पा लेते हैं, जिसमें बीज भी नहीं। अभी डिसाइड नहीं करेंगे, अभी नहीं पहुंचे हो आप। और बताइए किस किस को पता है वो बता देना। अभी थोड़ा समय और है कथा विश्राम में, 1 घंटा 2 घंटा और है। और सोच लीजिए जो रस से भरा हुआ है। क्वेश्चन ये था
कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, हमने ये आपसे पूछा था कि क्या हम आपसे एक प्रश्न कर सकते हैं, तो आपने बोला था पूछिए। तो ये पूछा था कि ऐसा कौन सा फल है जो न छिलका है न गुठली है, उस रस से ही भरा हुआ है, उसे पाते हैं, ये पूछा था। तो अब और सोच लेना 2 घंटे और, क्योंकि आज हमने भी सोचा है जो सही बताएगा उसको आज हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। आज विदाई है ना, इसलिए। तो इस प्रकार कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ? वाकई में आप सभी भक्त बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। हमने तो सोचा वैसे ही बैठे हुए हैं, पर नहीं, आप सभी बड़े ध्यान से कर रहे हैं। ऐसी कथा श्रवण करनी चाहिए। ये तो हमको भी पता है कथा कहाँ चल रही थी, पर आप लोगों का ध्यान देखने के लिए, सुनने के लिए, भाई जब तक भक्तों से न पूछा जाए तब तक कहाँ ध्यान देंगे। तो यमराज का जो मंदिर है, माता जी ने सही बताया, मथुरा में है। यमुना मैया और यमराज जी दोनों भाई बहनों का मंदिर मथुरा में स्थित है। और कहाँ है? विश्राम घाट पर है। विश्राम घाट के पास यमुना मैया और यमराज जी का दोनों भाई बहनों का मंदिर है, और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। तो यमुना मैया ने अपने भैया से कहा, देखो भैया, ऐसी बात है कि जो कोई मुझ में स्नान करे तो एक कृपा करना कि क्या, कि उसको यमदूतों से मत खिंचवाना। जो भी भाई बहन मिल करके यमुना मैया में स्नान करे, यमदूतिया के दिन, ज्यो के दिन जो महाराज आती है। बोलिए संत